Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to teach you class 10th English NCERT poem Amanda, composed by Robert Klein. The theme of this poem is upbringing of a child. इस पोम की जो थीम है वो है upbringing of a child, कि किस तरीके से एक बच्चे का पालन पोषण किया जाता है. मे बी द स्पीकर इज अमेंडाज मदर हेयर. शायद कि इन लाइंस में अमेंडा की मदर क्या है, स्पीकर है. वही अमेंडा को ये सारे सजेशंस दे रही है, मॉरल लेसन सिखा रही है, गाइड कर रही है या स्कोल्ड कर रही है, आप जो भी कहें. लेट्स रीड दिस पोम. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अमेंडा की मदर अमेंडा से कहती है कि तुम अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने शोल्डर्स को हंच करके जो तुम बैठी हो, झुका करके बैठी हो, ऐसे मत बैठो. सिट अप स्ट्रेट, अमेंडा. एक्चुअली हर मदर वॉन्ट्स टू टीच हर सम मॉरल लेसन्स. उसकी मदर उसको कुछ मॉरल लेसन सिखाना चाहती है, मैनर सिखाना चाहती है, इसीलिए वो उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है. कहती है कि तुम ऐसे अपने नाखूनों को मत चबाओ, ठीक है, तुम अपने कंधों को झुका करके मत बैठो, सही से बैठो. बट इसकी जब उसकी मदर उसको स्कोल्ड कर रही है, व्हाट वर अमेंडाज व्यूज ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट. अमेंडा किस तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है या मानना चाहती है. देयर इज अ लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो अमेंडा कहती है I want to be a mermaid, ठीक है, मैं एक मरमेड बनना चाहती हूँ, एक जलपरी बनना चाहती हूँ, ठीक है, और ताकि वो जो पूरी सी है, ग्रीन सी है, वहाँ पे मैं क्या करूँ कि अकेले उसमें पूरी की पूरी सी में इंजॉय कर सकूँ, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकूँ, ठीक है. एंड देयर वुड बी नो वन टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन मी. और वहाँ पर कोई भी नहीं होगा जो मेरे ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, ठीक है. एक्चुअली शी वॉज फेड अप बाय द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय हर पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स उसके ऊपर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो अमेंडा बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है. तो इसीलिए वो कहती है आई वॉन्ट टू बिकम अ मरमेड इन अ सी. मैं एक समुद्र में एक मरमेड, एक जलपरी बनना चाहती हूँ. एंड आई वॉन्ट टू मूव हियर एंड देयर फ्रीली, ठीक है, और मैं इधर उधर फ्रीली घूमना चाहती हूँ. डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम, अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अमेंडा. इस स्टेंजा में, इन दिस स्टेंजा, अमेंडाज मदर इज टीचिंग हर a lesson of responsibility. इस स्टेंजा में अमेंडा की मदर इसको लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है. कहती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमेंडा? क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम, अमेंडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अमेंडा. मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने शूज क्लीन करने हैं. क्या तुमने अपने शूज क्लीन किए? तो फिर अब अमेंडा का व्यू क्या है, ठीक है, ऑफ बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट बनना चाहती है अमेंडा. तो वो क्या सोचती है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. अमेंडा अपने आप को एक ऑर्फन, एक अनाथ बच्चे से कंपेयर करती है. Who can roam here and there freely, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली घूम सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, ठीक है. तो अमेंडा क्या करती है? अमेंडा कहती है कि मैं एक ऑर्फन बनना चाहती हूँ, अनाथ बनना चाहती हूँ. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट. और मैं जब बिना स्लीपर्स के, बिना शूज़ के, जब मैं डस्ट के ऊपर चलूँगी तो मैं उससे अपने पैरों से उस डस्ट में पैटर्न क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है, मतलब कि वो इंजॉय करना चाहती है अपने लाइफ के मोमेंट्स को एज एन ऑर्फन चाइल्ड. आई फिर कहती द साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट. और वहाँ पर मुझे बहुत सुकून मिलेगा जब मैं एक ऑर्फन, अनाथ बच्चे की तरह फ्रीली, इंडिपेंडेंटली स्ट्रीट्स पे घूमूंगी, बेयर फीट घूमूंगी और डस्ट से पैटर्न्स बनाऊंगी. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पीस गेन करूँगी मैं. एंड माई फ्रीडम वुड बी स्वीट. और जो मेरी फ्रीडम होगी, आज़ादी होगी, वो काफ़ी अच्छी होगी, ऐसा अमेंडा कहती है. एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेंजा, अमेंडाज मदर, द टोन ऑफ अमेंडाज मदर इज लाइक एज इफ शी इज़ वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग अमेंडाज हेल्थ. इस नेक्स्ट स्टेंजा में अमेंडा की मदर की टोन ऐसी है जैसा कि वो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होगी अमेंडा के लिए. कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमेंडा. तुम वो चॉकलेट मत खाना, अमेंडा.
रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा, तुम्हें याद है ना तुम्हारे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, एक्नेज हैं. डोंट ईट दैट चॉकलेट, तुम वो चॉकलेट मत खाओ. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा. उसकी मदर कहती है क्या तुम मेरी तरफ को देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ. डोंट ट्राई टू हाइड योर फेस, तुम अपना चेहरा छिपाने की कोशिश मत करो. ट्राई टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद मी, मेरे साथ आई कॉन्टैक्ट रखो. व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ऐसा उसकी मदर उससे कहती है. आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर. लाइफ इन अ टावर इज ट्रांसक्विल एंड रेयर. आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. अमिंडा कहती है आई वॉन्ट टू बिकम अ रेपुंजल लिविंग ऑन अ टावर. जो रेपुंजल, जो फेयरी उस टावर के ऊपर रहती है, मुझे भी बड़े से टावर के ऊपर रहती है, मुझे भी एक रेपुंजल बनना है और उसी टावर के ऊपर रहना है. आपको पता होगा कि रेपुंजल कौन है. रेपुंजल इज अ फेयरी हु हैड, ठीक है, लॉन्ग हेयर्स, जिसके पास बहुत लंबे बाल थे और वो उस टावर से नीचे अपने बालों को फैलाती थी. पूरे ज़मीन तक उसके जो बाल थे वो ज़मीन को भी टच करते थे, ज़मीन तक लहराते थे. तो अमेंडा कह रही है आफ्टर बिकमिंग ए रेपुंजल, अगर मैं रेपुंजल बन जाऊंगी, आई विल नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स, मैं अपने इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बालों को वो टावर से नीचे नहीं फैलाऊंगी. बिकॉज माई लाइफ वुड बी वेरी पीसफुल एंड वेरी काम ओवर देयर, क्योंकि जब मैं टावर के ऊपर एक रेपुंजल बन के रहूँगी तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल होगी, बहुत ज़्यादा काम होगी. स्टॉप डेट सल्किंग एट वॉन्स एमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा. अमेंडा क्या कर रही होगी जब उसकी मदर उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है, उसको स्कोल्ड करती है, उसको मैनर्स सिखा रही है या उसको लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रही है. मे बी शी वॉज मेकिंग सम स्ट्रेंज फेसेस, हो सकता है कि वो कुछ स्ट्रेंज फेसेस बना रही हो. तो उसकी मदर उससे क्या कहती है, स्टॉप डेट सल्किंग एट वॉन्स एमेंडा, ऐसे जो तुम्हें मूडी सी रहती हो, हमेशा ऐसे अजीब फेस बनाती हो, ऐसा मत करो. एनीवन वुड थिंक आई नेग्ड एट यू एमेंडा, कोई अगर तुम्हें देखेगा तो वो क्या कहेगा कि मैंने जैसे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा डांटा है. ठीक है, तो उसकी मदर कहती है डोंट बी सो मूडी एमेंडा, तुम हमेशा ये मूडी मत बनी रहा करो. ठीक है, तो ऐसे उसकी मदर क्या करती है, एमेंडा को बहुत सारे सजेशंस देती है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाती है उसके ऊपर, बट और उसको उसके साथ साथ वो क्या करती है, उसको लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है, उसको मैनर सिखाती है, उसको मॉरल लेसन सिखाती है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स.